हमारी जगत जननी जगदम्बा माँ भगवती माँ जानकी जी का जन्म स्थान के क्षेत्र के समीप का ही स्थान है। यूँ तो सारा यदि हम भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनके भक्त हैं, तो हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ अपने जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए। मैंने कहीं सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। और हमारे जीवन में श्री शुक्ला जी का आगमन हुआ तो इनके साथ कथाओं में जाना हुआ, फिर रुझान बढ़ता चला गया। अपने जीवन के सही मायने को पहचान सकें, इसी उद्देश्य को लेकर हम यहाँ ढाका में ये कथा करने आए हैं। राष्ट्रीय संत आदरणीय श्री योगी अखिलेश्वर दास जी महाराज, जो यहाँ ढाका की धरती से लेकर के महाराष्ट्र परभणी तक जिन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा को लहराया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपाणी। अभी हम पहुंचे हैं ढाका में और देखिए माँ दुर्गा पूजा सेवा समिति के द्वारा विश्व विख्यात कथा प्रवक्ता शिवानी कृष्ण शुक्ला को बुलाया गया है और ये यहाँ पर प्रोग्राम कर रही हैं। किस तरह का यहाँ आयोजन है, किस तरह से दर्शकों का यहाँ पर सपोर्ट है, दर्शकों में किस तरह का उत्साह है, हम बात करने के लिए इनके पास पहुँचे हैं। सबसे पहले शुक्ला जी, एसटीवी न्यूज़ में स्वागत है। एसटीवी न्यूज़ को सर्वप्रथम मैं राधे राधे कहती हूँ। जय जय श्री राधे, जय गुरुदेव भगवान की। ढाका में आप पहली बार आई हैं, कैसा लग रहा है? ढाका कैसा लगा? ढाका में बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे लिए मोस्टली सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट कर देने वाली बात यह है कि यहाँ जैसा कि मुझे सुनने को मिला है कि यहाँ ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव का ये प्रथम आयोजन है यहाँ की श्रोताओं के मध्य में, यहाँ के भक्तों के मध्य में, और ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है क्योंकि ये हमारी जगत जननी जगदम्बा माँ भगवती माँ जानकी जी का जन्म स्थान के क्षेत्र के समीप का ही स्थान है। तो ये यूँ तो सारा संसार उनका ही है, लेकिन ये विशेषता ये है कि यह हमारी जानकी मैया यहीं इसी क्षेत्र की हैं और यहाँ के भक्तों को मुझे उनके श्री चरणों में जोड़ने का ये जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, तो ये मेरे लिए बहुत ही रोमांचित कर देने वाला एक विषय है। शुक्ला जी बताइए, इसकी शुरुआत कब से हुई? गीता प्रवचन आप करते हैं। शुभारंभ का ऐसा है कि पहले तो हमको बच्चों को कुछ पता नहीं होता कि वो आगे भविष्य में क्या करने वाले हैं। हम बहुत छोटे थे तो हमारे बाबा जी रामचरितमानस का पाठ किया करते थे घर में, तो हम लोग श्रवण करते थे। हमारी जो फैमिली है, हमारे माता पिता, वो भी भगवान का भजन कीर्तन करते थे, तो भजन कीर्तन का माहौल था घर में, शुरू से ही वातावरण था। तो भगवान के प्रति रुझान होना, भगवान की भक्ति करना, तो ये सब पहले अच्छा लगता था हमको पहले से ही। तो भजन गाते थे, गाते गाते पता चला हमको कि ये एक विषय भी होता है। तो हमारे पूज्य माता पिता ने हमको शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान कराई। तो कुंवर आरसी महिला महाविद्यालय से मैंने शास्त्रीय संगीत का ये जो शिक्षा प्राप्त की और धीरे धीरे सत्संग, प्रवचन और गुरुदेव भगवान के आशीर्वचन सुनना, ये सारी चीज़ें जीवन में थी। फिर एक समय पर डिग्री कॉलेज में हमने जॉब भी की है, बच्चों को पढ़ाते थे, बीएड बीटीसी के बच्चों को। फिर हमारे माता पिता ने हमारे पूज्य महाराज श्री से विवाह संपन्न किया। उसके बाद भागवत जी का आगमन मेरे जीवन में इस प्रकार आया। फिर हमें लगा कि जीवन की वास्तविकता यही है, यदि हम भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनके भक्त हैं, तो हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ अपने जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए। तो मैंने कहीं ये पढ़ा था कि सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। श्रीमद् भागवत जी का एक शब्द भी, कथा का एक शब्द भी यदि हमारे श्रवण रंध्रों में जाता है, हृदय में बैठता है, तो श्री ठाकुर जी उस जीव के हृदय में आके स्वतः ही विराजमान हो जाते हैं। तो इस तरह हमारे जीवन में रुझान आया और हमारे पूज्य पिता श्री ससुर जी, वो भी बहुत अच्छे विद्वान प्रवक्ता हैं, उनका काफ़ी नाम रहा है। तो मुझे ये सौभाग्य मिला, हमारे जीवन साथी भी हमारे जीवन में आए, आदरणीय श्री राम जी शुक्ला, वो भी कथा प्रवक्ता हैं।
तो ये सबका प्रसाद मेरे साथ है। और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्रद्धेय श्री डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पाराशर जी, उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य, उनकी कथाओं को हम टीवी पर सुना करते थे। तो धीरे धीरे बस ठाकुर जी ने मुझे जिधर मोड़ दिया, जिधर ले चलोगे उधर चल पड़ेंगे, इस तरह से हम भगवान के श्री चरणों में लग गए। और आज यहाँ धीरे धीरे हमारी ये भागवती गंगा कल कल निनाद करती करती ढाका तक आई है। कितना समय लगा आखिर इसको पूरा करने में? चूँकि कथाओं को हम बचपन से ही श्रवण करते थे, पर ऐसे कभी सोचा नहीं था कि हम कभी आगे प्रवक्ता बनेंगे। पर कहते हैं कि हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। ठाकुर जी करने कराने वाले तो ठाकुर जी हैं। तो भजन गाना प्रारंभ से ही अच्छा लगता था, भजन गाते थे, सब लोग प्रशंसा करते थे। धीरे धीरे श्रवण करते करते और हमारे जीवन में श्री शुक्ला जी का आगमन हुआ, तो इनके साथ कथाओं में जाना हुआ। फिर रुझान बढ़ता चला गया। जीवन में एक समय आया कि, और वास्तविकता भी, जीवन की सच्चाई भी यही है, हम सब ने जन्म लिया है, हमें जो मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य देह मिला है, वो भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। आज के समय में लोगों ने ये सोच रखा है कि स्पिरिचुअलिटी के एक तरह से ओल्ड थॉट है, पुराने विचार हैं। ऐसा नहीं है। हम जीवन के किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, ये आवश्यक नहीं कि हम आध्यात्मिकता के लिए तिलक बंधन करके, ये हमारा स्वरूप है, अच्छा है, हमारे सनातन धर्म के प्रतीक है, ये पहचान है हमारी, इन्हें धारण करना चाहिए। भागवत कथा पहली बार ढाका में हो रहा है, दर्शकों में किस तरह से उत्साह देख रहे हैं? दर्शकों में एक प्रकार से उत्साह भी है, पर जिस प्रकार ये यहाँ की धरा पर, ढाका की धरा पर ये प्रथम आयोजन है, उस हिसाब से अभी यहाँ के लोगों में ज़्यादा जागरूकता नहीं है जिस प्रकार की होनी चाहिए, पर उत्सुक सभी हैं। अब चूँकि जब कोई कार्य पहली बार होता है तो किसी को कुछ समझ नहीं आता है, तो सपोर्ट वो करना चाहते हैं, पर उनको वो मार्ग नहीं पता है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो थोड़ा सा कार्यक्रम को मैनेज करने में थोड़ी सी समस्या आ रही है, और बाकी सबके अंदर उत्साह है और लोगों का सोचने का नज़रिया बदल रहा है। चूँकि यहाँ, जैसा कि मैंने पहले सुना है कि यहाँ रंगारंग कार्यक्रम हुए हैं, ये आध्यात्मिक और भक्ति में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव जैसे दिव्य अनुष्ठान ये पहली बार यहाँ की धरा पर हो रहा है। अपने जीवन के सही मायने को पहचान सकें, इसी उद्देश्य को लेकर हम यहाँ ढाका में ये कथा करने आए हैं, और ये उद्देश्य जितना मुझसे बन पड़ेगा इसका हम पूर्ति अवश्य करके ही यहाँ से जाएंगे। प्रवचन हो रहा है आपके माध्यम से, तो यहाँ के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? यहाँ की जनता जनार्दन श्रोताओं के लिए और यहाँ की युवा पीढ़ी के लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि देखिए, सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि यहाँ की जो कथा का आयोजन जिन्होंने किया है, जिन्होंने भागीरथी की भूमिका निभाई है, राष्ट्रीय संत आदरणीय श्री योगी अखिलेश्वर दास जी महाराज, जो यहाँ ढाका की धरती से लेकर के महाराष्ट्र परभणी तक जिन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा को लहराया है, बहुत ही कम आयु के संत हैं। तो यहाँ की युवाओं को सबसे पहले तो उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि देखिए, एक छोटा सा बालक आपके यहाँ से निकल करके, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया, अपने सारी सुख सुविधाओं को त्याग करके एक सनातन धर्म के लिए कितना बड़ा सहयोग किया है। और यहाँ के सभी युवा पीढ़ी, अपने भाई बहनों से निवेदन करना चाहूँगी कि देखिए, एक सीख लीजिए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय संत महोदय योगी श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज से, जिन्होंने देखिए कितने ही कम आयु में सबके लिए एक अवेयरनेस का जो अभियान चलाया है, आप सबको जागरूक करने का। तो उनसे सीख लेकर के आज की युवा पीढ़ी को कुछ करना चाहिए। ये ढाका वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि पहली बार शिवानी कृष्ण शुक्ला के द्वारा यहाँ पर प्रवचन हो रहा है। गीता भागवत कथा के प्रवचन दे रही हैं, जो पहली बार हुआ है ढाका में। ये विश्व विख्यात प्रवचन करता है, जो दूर दूर तक इनका आना जाना होता है, लेकिन ये पहली बार ढाका में आई हैं। एक बड़ा पहल कहा जा सकता है। तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए STV न्यूज़ के साथ। अगर आप फेसबुक पर हैं तो STV News 24 के पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।